नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे इंडिया। जैसे कि इस समय हम कंडेला गांव के अंदर हो और अनिश्चितकालीन जो धरना लगाया हुआ था यहां पर किसानों द्वारा, यहां पर आज आए हैं हरियाणा के अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के जोगिंदर नयन जी, जो कि स्वर्गीय घासीराम नयन जी के सपुत्र हैं। तो उनसे बात करेंगे जो आंदोलन चले हुए हैं और जो 3 अध्यादेश जो सरकार ने लागू किए हैं इनके बारे में। तो नमस्कार जी। नमस्कार साथियों। तो सर, क्या जो एक अध्यादेश जो 3 लागू किए हैं और सरकार बोल रही कि सही है और इससे जो है किसानों का कोई भी नुकसान नहीं होगा, हम इसकी जिम्मेवारी लेते हैं, तो क्या सरकार पे विश्वास नहीं क्या? नहीं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, ये अध्यादेश नहीं है, अब ये पूर्ण रूप से कानून बन चुके हैं जी। ये कानून किसान विरोधी है सरासर। जो 3 कानून बनाए गए, अगर ये कानून पूर्ण रूप से लागू रह गए तो ये किसान न रह करके मजदूर बन जाएगा अपने ही खेत में। इस तीनों कानूनों का विरोध के लिए हमने अपने हरियाणा प्रदेश के डिप्टी सीएम और उनके दादा चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी का 6 तारीख को उनके अपने निवास पर घेराव किया है। उसमें इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए जो हमने वहाँ प्रदर्शन किया था, उन्होंने निहत्थे किसानों के ऊपर जो बर्बरतापूर्वक अत्याचार करने का काम किया, किसानों के ऊपर पानी की बौछारें, गंदे पानी की बौछारें की हैं, जो उनके ऊपर उनको खदेड़ने का काम किया। लेकिन मैं खुश हूँ कि हरियाणा प्रदेश का किसान अब जागृत हो चुका है। जो सरसा के क्षेत्र के अंदर जब कभी भी आज तक का इतिहास में किसान आंदोलन नहीं उग्र हुआ था, वहाँ पानी की बौछारों के बाद, पुलिस के बल के बाद भी किसान वहीं आकर के वापस डट गए हैं। लेकिन उसके अगले दिन किसानों को वहाँ से पुलिस प्रशासन के द्वारा उठाया गया था। सारा प्रदेश के किसानों ने ये साबित कर दिया है कि जो 7 किसान वहाँ से उठाकर जबरन जेल के अंदर डालने का काम किया था, सभी हरियाणा के किसानों ने सरसा के सदर थाने का घेराव करने के बाद इन 7 व्यक्तियों को वहाँ से छुड़वाया बिना किसी शर्त के। जब वो 7-8 जगह पर बाद जब सरकार को ये पता चल गया कि ये जो किसान आंदोलन सरसा में हुआ है, इससे जो उग्र रूप हरियाणा का अंदर हो गया, मजबूरन सब किसान साथियों को छोड़ना पड़ा। उस सरसा आंदोलन के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर 6-7 और आंदोलन शुरू हो चुके हैं। हमारे जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर गढ़ी में चला हुआ धरना है, उसके बाद कंडेला में यहाँ लगा हुआ है, ढाणी गोपाल में लगा हुआ है, महम के अंदर लगा हुआ है, जींद डीसी ऑफिस के ऊपर लगा हुआ है, और इसके बाद उचाना में भी धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। यहाँ से करनाल के क्षेत्र के अंदर डीसी ऑफिस के ऊपर वो 17 संगठनों की व्यक्तियों के द्वारा ही इस 3 कानूनों के विरोध में धरना वहाँ लगा हुआ है। और जो आगे आने वाला समय में 9 तारीख को आप मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि अब ये पहले सरसा डिप्टी सीएम के निवास पर घेराव किया था, वो इसलिए किया था कि वो अपने आप को कहता है कि मैं हरियाणा का सबसे बड़ा किसान हितैषी हूँ। किसान हितैषी होने के नाम पर भी, चौधरी देवलाल का वंशज होने के नाम पर ही उन्होंने वोट लिए हथियाए थे किसानों को भुका करके। वो किसानों से वोट लेने के बाद में 10 सीटें लेकर के बीजेपी की झोली में बैठ गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं किसान का एक दाना एमएसपी पर खरीद शुरू करूंगा। आज 22 तारीख हो गई है, लेकिन किसी भी मंडी के अंदर कोई भी फसल, बाजरा, धान या कपास, मक्का, कोई भी अनाज मंडी के अंदर किसी भी मंडी में एमएसपी पर नहीं खरीद हो रही है। उसके बाद किसानों ने ये सभी 17-18 संगठनों ने फैसला किया है कि आने वाली 9 तारीख को सीएम सिटी में बड़ा किसान आंदोलन किया जाएगा। उसके बाद आने वाले समय में अगले महीने की 26 और 27 तारीख को हमारे पड़ोसी प्रदेश पंजाब के साथियों के साथ, हरियाणा प्रदेश के साथी, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के साथी दिल्ली का घेराव करने जा रहे हैं। हम सभी इस घेराव करने के लिए हर गांव-गांव में जाकर किसानों को जागृति करने का काम करेंगे। तो सर, जैसे कि जो गठबंधन की सरकार है और इसमें ज़्यादातर जो है किसान नेता है, अगर गलत होता तो वही क्यों नहीं उठाते आवाज़, या वो सिर्फ? मैं आप मीडिया के किसानों के साथियों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ आप लोगों को भी, किसान जेजेपी के अंदर और जो बीजेपी के अंदर भी वो हमारे बहुत से किसान साथी विधायक बने हुए हैं, एमपी बने हुए हैं। हमारा क्षेत्र से, ये हिसार क्षेत्र से चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं जो छोटू राम के नाती हैं, उनका लड़का जो आज यहाँ सांसद बना हुआ है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी आपको मीडिया के साथियों को पता है, कल उन्होंने ये कहा है कि मैं आने वाले समय में मुँह खोलूँगा, लेकिन वो किसी कारण से दबे हुए हैं। पिछले 1.5 दर्जन के लगभग जो किसान आंदोलन, किसानों से जुड़ा हुआ है, जो एमपी विधायक हैं, उन सभी ने 1.5 दर्जन के लगभग में से हमारे राणा जी ने इस्तीफा दे दिया। हमारे ये जोगीराम जो सिहाग जी हैं, उन्होंने जो चेयरमैनी का पद दिया था उसको अस्वीकार कर दिया, ठुकरा दिया है किसानों के पक्ष में।
जो देवेंद्र बबली जी हैं, उन्होंने भी किसानों के पक्ष में आवाज़ उठाने का काम किया। और भी बहुत से किसान साथी ऐसे हैं, परमेंद्र ढूल जी ने कल से ही पार्टी से इस्तीफा देने का काम किया। 1.5 दर्जन के लगभग आने वाले समय में एक विस्फोट होगा जो किसानों के पक्ष में खड़े होंगे। ये हमारे सभी साथी जो राजनीति में किसी कारणवश वो आज मुँह नहीं खोल रहे, जब इकट्ठा होकर के इस सरकार को ख़त्म करने का जो आने वाले समय में 3 तारीख को जो विधानसभा का चुनाव है, उसमें इस सभी किसान बरादरी वहाँ बीजेपी को हराने का पूर्ण रूप से काम करेगी। तो जैसे कि पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया भी हम जो 3 अध्यादेश को पंजाब के अंदर लागू नहीं होने देंगे, तो क्या कारण है कि हरियाणा के अंदर वो मजबूती नहीं दिखी किसानों के अंदर? नहीं, ऐसी बात नहीं कह सकते हम, किसानों के अंदर मजबूती नहीं है। हमने आप सभी मीडिया के साथियों ने पता है पीपली के अंदर जो पिछली 10 तारीख को एक किसानों ने उग्र रूप लिया था, वहाँ जो लाखों की संख्या में किसान पहुंचने थे, डब्बावाड़ी से, नारनौल से, पंचकुला से, फरीदाबाद से, हरियाणा के अंतिम छोर से किसान वहां पहुंचने का शुरू हुए थे। लेकिन हर बॉर्डर पर, हर डिस्ट्रिक्ट पर इस गूंगी भरी नकम्मी नकारा सरकार ने किसानों को रोकने का काम किया, बर्बरतापूर्ण वहाँ लाठीचार्ज किया। उसके बाद पीपली के अंदर बताया गया कि जो आंदोलन था ये किसानों द्वारा नहीं और कांग्रेस के जो लीडर थे उनके द्वारा उकसाया गया था और वो शामिल थे, उनके द्वारा ही ये उग्रता फैलाई गई। आप लोगों को सचेत कर देना चाहता हूँ, सारी जनता को मीडिया के माध्यम से, कोई भी एक भी विधायक, MP, MLA हमारे आंदोलन के अंदर नहीं था। सभी बिल्कुल ज़मीनी स्तर से जो किसान हैं वो उस आंदोलन में शामिल थे। आज तक भी कोई हमारा जो सरसा के अंदर 6 दिन तारीख से आंदोलन चला हुआ है, किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक पार्टी का, JJP का, इनेलो का, चाहे कांग्रेस का, कोई भी व्यक्ति स्टेज के माध्यम से अपनी आवाज़ नहीं रख सका, दरी पर बैठने का काम किया है। तो बड़ौदा के अंदर अभी उपचुनाव है और वहाँ पर बिल्कुल एक घमासान चला हुआ है, तो वहाँ पर क्या रिस्पॉन्स रहेगा? जैसे कि आंदोलन भी चला हुआ है किसानों द्वारा और मजदूर वर्ग भी जैसे कि सड़कों पे है, तो कैसा असर रहेगा? मैं मीडिया के साथियों के माध्यम से हमारे हरियाणा प्रदेश के हर किसान से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूँगा जी, जो बड़ौदा के अंदर जिस किसी भी किसान साथी की रिश्तेदारी है, भाईचारा है, जिस तरह का कोई संबंध है, उनसे अनुरोध करेंगे कि जो BJP और जजपा की हरियाणा के प्रदेश के अंदर सरकार है, जो उनका नुमाइंदा है, उसको एक भी वोट ना देने का काम करेंगे। बिल्कुल उसको और कोई बने ना बने, लेकिन BJP की सरकार को वोट नहीं देगा किसान। तो वहाँ तो गठबंधन की सरकार है और कुछ किसान JJP के अंदर भी है। JJP के साथियों, जो हरियाणा का डिप्टी CM है वो उसमें आज तक भी शामिल नहीं हुआ है। उनके पिताजी कल वहाँ गए थे, उन्होंने यहाँ कह दिया था, किसान साथियों ने जो JJP के वर्कर थे वहाँ के, उन्होंने खुले रूप से कह दिया कि पहलवान हमारे तकड़े थे लेकिन ये बाजी मार गया टिकट की। लेकिन टिकट की बाजी मारने के बाद भी हम JJP के साथी भाजपा को वोट नहीं देंगे, कहीं भी दें। जी, थैंक यू। तो अभी बात करते हैं हम विकास जी से, जो कि सिरसा के अंदर धरना चला हुआ है, मनदीप नथवान। तो सर कैसा लग रहा है वहाँ पर जो धरना भी चला हुआ है और बहुत सी जगह अनिश्चितकालीन धरने लगा दिए गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी और ब्लॉक में भी, तो किस प्रकार का रिस्पॉन्स रहा? क्या ये जो 3 अध्यादेश है क्या सरकार वापस ले सकती है और किस प्रकार ले सकती है? तीनों काले कानूनों के खिलाफ पूरे देश में एक बहुत बड़ी लड़ाई किसानों ने छेड़ दिया। शायद आज़ादी मिलने के बाद पहला किसान आंदोलन होगा जो एक इतने बड़े सतर पर हो रहा है। पंजाब के किसानों ने सरकार को झुकाया, चाहे वो बिल पास नहीं होंगे, कानून नहीं बनेंगे, मगर एक बड़ी लड़ाई मान लो पंजाब ने दी थी। अब हरियाणा ने शुरुआत की है, जो पक्का मोर्चा सिरसा के अंदर लगा है, और लगातार किसान उसमें जा रहे हैं। इतना सीजन होने के बावजूद भी लोगों की हाजिरी कम नहीं हो रही। और 24 तारीख को हम जो उचाणा विधानसभा क्षेत्र है दुष्यंत का, वहाँ किसान मार्च निकालने जा रहे हैं, जिसमें हज़ारों किसान आ रहे हैं जो उचाणा के विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि जो दुष्यंत चौटाला है उसने किसानों के साथ धोखा किया है और वो खट्टर को गाली निकाल कर वोट ले गया। अब खट्टर के गीत गा रहा है, क्योंकि जब किसान दुविधा में तो वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं नेता, उनके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई। मान लीजिए यदि दुष्यंत चौटाला इस्तीफा देते हैं तो खट्टर सरकार गिरती है, और खट्टर सरकार गिरती है तो मोदी सरकार को इसकी चोट पहुंचती है। इन काले कानूनों के खिलाफ एक बड़ी व्यापक लड़ाई देश में शुरू हो चुकी है। तो आगे की क्या रणनीति होगी अगर सरकार ने, क्योंकि और एक चीज़ कहियो तो सर जैसे कि पंजाब के अंदर तो उन्होंने मना कर दिया CM साहब ने, लेकिन यहाँ पर जो है अभिला, तो किस प्रकार जैसे कानून पारित हो चुका है ये, तो कैसे हो सकता है वापस, क्या वापस हो सकता है और किस प्रकार हो सकता है? अंग्रेज का राज समाप्त कर दिया जी देश के लोगों ने, ये तो चीज़ ही बहुत छोटी है।
ये तीनों कानून सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। यदि वापस नहीं लेंगे तो आप देखो इतना बड़ा विरोध हो रहा है, लोग काले झंडे लेके इनका स्वागत कर रहे हैं। हर गांव के अंदर भाजपा और जेजेपी के नेताओं का इंतजार किया जा रहा है कब हमारे गांव में इनका नेता आएगा। ये किसी गांव में जाने से डर रहे हैं क्योंकि लोग इससे सवाल कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब टाइम समा चलेगा, पहले लोग गुमराह हो जाया करते, आज तो इंटरनेट का ज़माना है, बड़ा पढ़ा लिखा वर्ग है, जो नौजवान नए आए हैं वो देख रहे हैं ये कानून आने से हमारी मंडी समाप्त हो जाएगी, खेती समाप्त हो जाएगी। तो और बड़ा आक्रोश लोगों में है, इस बारी आक्रोश है। ये नेता जो बीजेपी और जेजेपी के नेता शायद गांव में नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमारे क्षेत्र के अंदर फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो लोगों ने बोर्ड लगा दिया कि ये हमारे गाँव में ना आए। इससे बुरी बात क्या हो सकती है जी? तो आगे की रणनीति क्या होगी अगर कानून जो है ये वापस नहीं लिए गई? बड़ी लड़ाई देंगे। 26-27 को दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी रैली हम करने जा रहे हैं जी। आप देखोगे कि इतना बड़ा आंदोलन होता जा रहा है। ये आंदोलन के सामने सरकार को घुटने टेकने पड़ेगी। जी, थैंक यू।